क्या बोले आप, वाज, वेयर, हैड और डिड। उसके बाद हम लोग कुड को भी इस बेसिस में कैन लिए थे, हम यहाँ पर कुड को भी ले सकते। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइंड हेल्दी। टुडेज क्लास, आज का जो क्लास है वो आपका एक यूनिक क्लास 4 से लेकर 10 के बीच में, मानी स्टैंडर्ड 4 से 10 के बीच में जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की क्लास काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि आज का जो क्लास है वो ग्रामर का काफ़ी बेस्ड क्लास है और इस क्लास को बिना समझे ग्रामर को समझना मुश्किल है। तो आज का जो क्लास है काफ़ी यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास आपका जिस चैप्टर से बिलोंग करता है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। आज का जो क्लास है वो टेंस रिलेटेड क्लास है और टेंस जो है वो ग्रामर में अपने एक अहम भूमिका निभाते हैं। जिस बच्चों को टेंस नहीं आता है वो ग्रामर को कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो हमेशा ग्रामर में उसको कंफ्यूजिंग रहता है। तो आज के क्लास के बाद जितने भी बच्चे आज की क्लास से जुड़ जाएंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को अटेंड करने के बाद, उनको इस तरह का कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी। तो आज का जो क्लास है वो टेंस का पार्ट 1 मैं ले रहा हूं। तो क्लास क्या बता रहा है ध्यान से समझे, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, समझे। तो आज का क्लास में पार्ट 1 में टेंस काल मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि इस पर ये जो है 4 से लेकर 10 के बीच में जितने बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम होते हैं क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करें, देखें, वीडियो पर बने रहें। आने वाले समय में उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम, टेंस से बिलोंग कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। चलिए क्लास को देखते हैं कि आज की क्लास क्या बता रहा है। आज की क्लास में पार्ट 1 में टेंस काल, जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। टेंस मैंने एक छोटा सा हेडिंग लिखा, क्या लिखा है कि द टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन। समय की क्रिया को बताता है, काम जिस तरह से होता है उस तरह के काम का जो एक्शन है, करने का ढंग, उसको बताता है, बताने का प्रयास करता है। और इसी काम करने का ढंग को ही हम लोग काल कहते हैं। टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे मैंने यहाँ पर इसी का हिंदी में यहाँ पर क्या लिखा समझने के लिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है, होने या करने का समय का पता चलता है, उसे टेंस कहते हैं। और मैंने यहाँ पर टेंस का 3 पार्ट जो यहाँ पर मैं लेने वाला हूं, जैसे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 काइंड्स मैं लेने वाला हूं। टेंस में ये तीनों काइंड्स जो हैं इन्हीं के ऊपर में पूरा टेंस आपका डिपेंड रहता है। जैसे सबसे पहले टेंस का नंबर 1 जो हम लोग लेते हैं वो होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है वो? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं प्रेजेंट टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कुछ एग्जांपल इसका हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, जिससे पता चल जाता है सेंटेंस में कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो देखिए जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें देखिएगा एम आते हैं, इज, आर, डू, डज, ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं जिस भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस से बने रहते हैं, वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। तो एम, इज, आर, डू, डज। कैन को भी हम लोग ले सकते हैं, कैन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 ले लेंगे। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 तो नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होते हैं,
जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या आते हैं, इसमें आते हैं वाज, फिर आते हैं वेयर, फिर आते हैं आपका हैड, और लास्ट में आते हैं डिड। ये 4 ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं ये पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं, और किसी भी सेंटेंस में अगर ये 4 ऑक्सिलरी वर्ब अगर आ जा रहे हैं तो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। क्या क्या बोले आप, वाज, वेयर, हैड और डिड। उसके बाद हम लोग कुड को भी इस बेसिस में कैन लिए थे, हम यहाँ पर कुड को भी ले सकते हैं, क्योंकि कैन का कुड पास्ट होता है, COULD कुड, तो कुड भी ले सकते हैं इसमें से, ये भी मेरा पास्ट टेंस में ही जाएगा। नंबर 3 जो कि है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताएगा, इसका ऑक्सिलरी वर्ब बताएगा आपका विल, फिर शैल, उसके बाद विल बी, और उसके बाद बताएगा आपका शैल बी। ये 4 एग्जांपल इसमें आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में अगर विल, शैल, विल बी, शैल बी अगर आ जा रहे हैं तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं। वर्तमान काल, हम यहाँ पर वर्तमान काल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप इसको स्टडी के अकॉर्डिंग इसको आप समझ जाइएगा। वर्तमान काल, जो काल मेरा चलता है, जिस पर हम अपने काम को करते रहते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम जा रहा है, मैं खा रहा हूं, इससे क्या बताता है कि काम मेरा अभी तक हो रहा है। कब, प्रेजेंट टेंस में। वो आता है, मैं खाता हूं, वे सोते हैं। तो जब है का साउंड जो रहता है, प्रोनाउंसिएशन जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, लास्ट में है का रहता है, तो वो मेरा प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। इसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है कि जब काम मेरा पूरा हो जाता है, समय मेरा पार हो जाता है, टाइम जब मेरा निकल जाता है, पार हो जाता है, तो बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जब मेरा काम, जैसे वॉच मिस होता है था, वेयर मिस थे, हैड, डिड, ये सब पास्ट टेंस है। जैसे मैं जा रहा था, वो कर रही थी, वे सो रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि काम जो है वे कभी हो रहे थे लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं, जिसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। काम ऑलरेडी पूरा हो जाता है। और फ्यूचर टेंस, जिसमें ये एक ऐसा टेंस है जो कि आने वाले समय के लिए होता है। फ्यूचर टेंस जब काम मेरा होने वाला होता है, काम अभी शुरू हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो जब होगा तो आने वाले समय के लिए जब हम लोग वेट करते हैं काम का, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम सोएगा, मैं खाऊंगा, वो दिल्ली जाएगा। तो जब गा गेगी इस तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है सेंटेंस में, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बोला कि विल, शैल, विल बी और शैल बी आएंगी। तो काम जब भविष्य काल में होने वाला होगा तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में रखते हैं। आगे का क्लास जो है, मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मैं एग्जांपल लेकर आप लोग को मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस ले लेके आपको और क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर तैयार रहें, वेट करें और वीडियो पर जरूर बने रहें। आज का क्लास 10 का आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा, तब तक के लिए आप वेट करें। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और नेक्स्ट पार्ट आपका विथ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, तब तक के लिए आप वेट करें, स्वस्थ रहें एंड बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।